साइंटिफिक रिसर्च में ये पाया गया है, अमेरिकन न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रोफेसर एंड्रयू हुबरमैन, जिनका ये हुबरमैन लैब पॉडकास्ट के नाम से यूट्यूब चैनल भी है, वो खुद भी बताते रहते हैं और उनके वो इनवाइट करते रहते हैं बोन्स के डॉक्टरों को और मेटाबॉलिज्म के डॉक्टरों को कि जब तक आप अपने खान पान, अपने मेटाबॉलिज्म को, अपनी चयापचय और गंदगी बाहर निकलने की जो क्रियाएं होती हैं, जब तक उसको ठीक नहीं करोगे, और वो तब होगी जब आपका खान पान ठीक होगा, आपका लाइफस्टाइल ठीक होगा, जब तक इस दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपके जोड़ों के दर्द को परमानेंटली ठीक नहीं कर सकता। तो आपको अपने मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखना होगा, अपने खान पान को ठीक रखोगे, शुद्ध रखोगे और थोड़ा बहुत जॉगिंग करोगे, योगा करोगे, प्राणायाम करोगे, तो आप स्वस्थ रहोगे। और साथ में ये एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा, ये जिसको भी घुटने में दर्द है, जिसकी कार्टिलेज घिस गए हैं, जिसे हड्डियां जो है आपस में कट कट करती हैं उठते बैठते समय, तो उसके लिए बहुत लाभकारी हैं। जिसके घुटने टेढ़े हो गए हैं, जिसको साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो गई है, ग्रीस कम हो गया है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। जब आप उठते हो तो आपको सीधे नहीं उठना है, आप ऐसे नहीं उठना, आपको उठते समय कुछ विशेष पोस्चर का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आपके घुटनों में और आपके पंजों में, पैरों में आप अपने कूल्हे जितना फासला कर लीजिए, जितना यहाँ वेस्ट में आपके कमर कूल्हे पे है फासला, उतना ही फासला आप अपने घुटनों में और पैरों में कर लीजिए। और आपने अपने पैर के पंजों को बाहर की तरफ रखिएगा। जब आप बाहर की तरफ पंजे रखोगे तो उससे, क्योंकि जो कार्टिलेज जो घिसते हैं आपके और जो आपके हड्डियां आपस में कट कट करती हैं, आपस में मिलती हैं, तो बीच में से मिलती हैं, बीच में से आपके घुटने के बीच में से समस्या होती है, जो आपको सबसे बड़ी समस्या। तो जब आप इस पोस्चर को करोगे तो जो बीच में से आपके हड्डियां आपस में, बोन जॉइंट्स, जो घुटनों के जोड़ जो घिस रहे हैं, जहां पे गैप कम हो गया है, तो उसमें बहुत आराम मिलेगा जब आप इस पोस्चर को करोगे। और आपको जब उठना है तो अपने पेट की मसल्स को थोड़ा एंगेज कर लिए, अपनी पेट की मांसपेशियों को थोड़ा अंदर की तरफ सिकोड़ के और आगे की तरफ झुकना है। और उठने से पहले आपको कुछ ऐसे आगे पीछे अपनी कमर को ऐसे बैठे बैठे ऐसे आगे पीछे करना है, और फिर ऐसे करके और फिर आगे की तरफ झुक के और आपको तब उठना है। आप देखना, इससे जब आप आगे की तरफ ऐसे करके झुकोगे तो इससे आपके बॉडी का जो वेट है, भार है, आपके घुटनों पे नहीं आएगा, इससे आपके कूल्हे पे आएगा और फिर सीधे ऐसे हो जाना है। तो देखना, ये बहुत लाभकारी क्रिया है। और जब बैठो तो आप ऐसे पीछे की तरफ ऐसे करके और आपको कूल्हे को पीछे की तरफ ऐसे ले जाके और फिर आपको ऐसे बैठना है, इस क्रिया को करना है। बैठोगे तो ऐसे कूल्हे को पीछे की तरफ ले जाके और तब ऐसे बैठना है। और खड़े हो गए तो तब भी ऐसे आगे की तरफ झुक के, और क्योंकि इससे आपका वेट जो भार है आपके कूल्हे पे आएगा, आपके घुटनों पे नहीं आएगा, तो इससे आपके घुटनों को बहुत आराम मिलेगा। इसी का ऐसे सहारा लेके आप और ऐसे खड़े होके और पैरों के बीच में फासला उतना ही बना लीजिए जितना आपके कूल्हे के बीच में है। कूल्हे कमर जितना फासला आप अपने घुटनों और पैर के पंजों में बना लीजिए, और पैर के पंजे आपके बाहर की तरफ खुले रहेंगे ऐसे। और धीरे धीरे आपको ऐसे कुर्सी का सहारा लेके और पीछे की तरफ कूल्हे निकाल के ऐसे नीचे की तरफ जाना है, श्वास को छोड़ते हुए। फिर श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ आना है। फिर ऐसे ही कूल्हे को पीछे की तरफ निकालते हुए और श्वास को छोड़ते हुए नीचे आना है, और फिर श्वास को भरते हुए ऊपर की तरफ आना। ये बहुत ही उपयोगी है। जिसके भी घुटनों में कटकट की आवाज है, जो भी समस्या है, इससे आपकी टांगे लोहे की तरह मजबूत हो जाएंगी। इसको करना।